आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं Su-30 MKI के बारे में। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर यह फाइटर जेट भारतीय वायुसेना की बैकबोन है, लेकिन ये बात भी सच है कि आज की तारीख में अपनी करंट कॉन्फ़िगरेशन के साथ में इस फाइटर जेट को आप वर्ल्ड के बेस्ट फाइटर जेट्स में काउंट नहीं करेंगे। देखिए, भारतीय वायुसेना का Su-30 MKI बेसिकली Su-30 प्लेटफॉर्म के ऊपर बेस्ड है और इस प्लेटफॉर्म ने अपनी पहली उड़ान 1989 में भरी थी, यानी कि लगभग 34 साल पहले। अगर स्पेसिफिकली भारतीय वायुसेना के वेरिएंट की बात की जाए तो इसने भी अपनी पहली उड़ान लगभग 24 साल पहले भरी थी, यानी कि प्रैक्टिकली ये फाइटर जेट लगभग 24 साल पुराना है। हालांकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसके ऊपर छोटे छोटे अपग्रेड्स होते रहे हैं और इसको कई सारे नए सिस्टम्स मिलते रहे, यानी कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पर इस फाइटर जेट को वर्ल्ड के टॉप फाइटर जेट्स के साथ में कंपेयर नहीं किया जा सकता है और इसी वजह से इस फाइटर जेट को एक सिग्निफिकेंट मिड लाइफ रिफिट की जरूरत है। भारतीय वायुसेना और HAL की तरफ से यह प्रोसेस ऑलरेडी इनिशिएट कर दिया गया है और पहली 84 यूनिट्स के ऊपर फर्स्ट फेज में यह प्रोसेस किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर लोगों की तरफ से दो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। पहला, अगर ये फाइटर जेट इस समय वर्ल्ड के टॉप फाइटर जेट्स में नहीं आता है तो भारतीय वायुसेना 12 नए Su-30 MKI क्यों अक्वायर कर रही है? और दूसरा क्वेश्चन कि क्या भारत चाइना की तरह Su-35 के कुछ यूनिट अक्वायर करके अपने इन फाइटर जेट्स को Su-35 कैटेगरी में क्यों अपग्रेड नहीं कर सकता है? देखिए, पहली चीज को समझिए, भारतीय वायुसेना अपने Su-30 MKIs को इस समय अपग्रेड कर रही है और ये अपग्रेड फेज्ड मैनर में किया जा रहा है। आने वाले समय में भारतीय वायुसेना की तरफ से ये जो 12 Su-30 MKI अक्वायर किए जाएंगे, ये HAL की फैसिलिटी से ही सुपर सुखोई बनकर ही निकलेंगे, यानी कि इन फाइटर जेट्स के ऊपर एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैनर रेडार होगा, नेक्स्ट जनरेशन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट होगा, इसके सेंसर्स, एवियोनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ तक कि वेपन सिस्टम्स भी नई जनरेशन के होंगे और प्रैक्टिकली केवल इंजन और एयरफ्रेम को छोड़कर ये फाइटर जेट पूरा का पूरा एक नया फाइटर जेट होगा। इस अपग्रेड के बाद में इस फाइटर जेट को आप वर्ल्ड के बेस्ट फाइटर जेट्स के साथ में कंपेयर कर पाएंगे, क्योंकि इस फाइटर जेट के पास में हर वो नई चीज होगी जो आज की तारीख में 4.5 जनरेशन फाइटर जेट्स के पास में अवेलेबल है। प्रैक्टिकली यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं वो है AESA रेडार और नेक्स्ट जनरेशन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट। ये दोनों ही सिस्टम्स गैन सेंसर्स का प्रयोग करेंगे और इस गैलियम नाइट्राइड टेक्नोलॉजी के चलते फाइटर जेट कम एनर्जी कंज्यूम करेगा। रेडार और रेडार वार्निंग रिसीवर ज्यादा लंबी रेंज पर ऑपरेट कर पाएंगे और ये सिस्टम स्टेल्दी टारगेट्स को भी ढूंढ पाएंगे। थ्योरेटिकली ये 12 फाइटर जेट भारतीय वायुसेना के रफाल और तेजस मार्क 1 के बाद में तीसरे 4.5 जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट होंगे और जिस तरीके का प्लेटफॉर्म Su-30 MKI है उसके ऊपर इस तरीके के एडवांस सेंसर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, एवियोनिक्स और वेपन सिस्टम इसकी क्षमताओं को सिग्निफिकेंटली बढ़ा देंगे। वहीं दूसरी ओर जो चाइना के Su-35 को लेकर बातचीत की जा रही है, वहां पर हम लोगों को समझना पड़ेगा कि Su-35 के पास में AESA रेडार नहीं है। ये फाइटर जेट IBRIS-E पैसिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैनर रेडार को कैरी करता है, लेकिन Su-30 के AL-31 के कंपैरिजन में इसका AL-41 इंजन एक बेहतर इंजन है। चाइना ने जब Su-35 अक्वायर किए थे तो उनका इंटरेस्ट केवल इसके इंजन्स को लेकर था, लेकिन भारत के केस में फोकस गैन टेक्नोलॉजी के ऊपर जा चुका है, जहां पर एनर्जी रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। इसके अलावा इस पॉइंट ऑफ टाइम पर भारत की तरफ से आमका को लेकर फॉरेन OEM के साथ में एक वेस्टर्न टाइप इंजन बनाने की कोशिश की जा रही है और इवेंचुअली आमका के इंजन के बेसिस पर Su-30 MKI के लिए डिफरेंट इंजन बनाए जा सकते हैं। देखिए, यहाँ पर हम लोगों को एक चीज समझनी पड़ेगी कि भारतीय वायुसेना के इनिशियल प्लान के हिसाब से FGFA की टेक्नोलॉजी Su-30 MKI के ऊपर जानी थी और तब जाकर वो सुपर सुखोई बनता, लेकिन FGFA हुआ नहीं और इस पॉइंट ऑफ टाइम पर भारत का 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट आमका होगा, यानी कि आमका की टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए सुपर सुखोई को फर्दर अपग्रेड किया जाएगा। और कहीं न कहीं यही कारण है कि कुछ सेमिनार्स में कहा गया है कि Su-30 MKI साल 2070-80 तक ऑपरेशनल रहेंगे। वेल, फ्यूचर में इतना दूर किसने देखा है, इसके बारे में तो हम लोग तभी बात कर पाएंगे जब हम लोग उस समय के थ्रेट असेसमेंट को समझ पाएंगे। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।